सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन करेंगे। कक्षा 9 में आप ठोस आकृतियों जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन निकालना सीख चुके हैं। अब हम यहाँ इनके संयोजन व रूपांतरण से बनने वाली ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन निकालना सीखेंगे। तो जिनमें कक्षा 9 के फॉर्मूलों का प्रयोग होगा, सूत्रों का प्रयोग होगा। तो पहले हम कक्षा 9 के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, उन आकृतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद कक्षा 10 के सवालों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली आकृति हमारी होती है घनाभ। घनाभ क्या है? 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी आकृति हमारी घनाभ होती है। और घनाभ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये घनाभ का एग्जाम्पल है बॉक्स। एक ये पृष्ठ 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पृष्ठ हो गए। अब बात करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इन 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ दें तो वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो ये बराबर होता है 2 × LB + BH + HL। अब बात करते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऊपर का हिस्सा व नीचे का हिस्सा घनाभ का छोड़ दिया जाए तो जो शेष 4 पृष्ठों से बनने वाला क्षेत्रफल है वो हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऐसे कह सकते हैं कमरे की छत और फर्श का क्षेत्रफल छोड़ दें तो जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यदि हम छत और फर्श के क्षेत्रफल यानी कि L × B को छोड़ दें तो ये बचेगा BH और HL। तो ये हो गया 2 × BH + HL और H कॉमन तो 2 × B + है। अब बात करते हैं घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। अब घनाभ का आयतन। तो यदि ये मान लिया जाए कि ये हमारा टैंक है यानी कि पानी की टंकी है, तो इस टंकी के अंदर जितना पानी आएगा वो घनाभ का आयतन होगा। और ये बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि L × B × H। अब आगे चलते हैं घन। तो घन क्या है? यदि ये L, B और H इन तीनों के मान बराबर हो जाएं तो हमारा घन बन जाता है। और घन के सारे पृष्ठ 6 के 6 पृष्ठ बराबर होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड से एक काट के बनाई गई एक वो है कि जैसे घन या घनाभ हम इस तरीके से बना के देख सकते हैं। तो ये एक पृष्ठ हो गया, 2 3 4 5 6, ये बराबर पृष्ठ हैं तो इससे घन बन जाएगा। और इन पृष्ठ की लंबाई चौड़ाई अलग अलग ले लें तो हमारा घनाभ बन जाएगा। तो यदि हम इनको इस तरह से मोड़ के 3 4 5 और ये 6, तो ये जो आपका बन के आएगा ये आपका घन बन जाएगा। ठीक है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इन 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। अब आता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही ऊपर का हिस्सा और ये वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 4 हिस्से बच गए उनका क्षेत्रफल हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घन का विकर्ण बराबर होता है a√3। L, B और H की जगह यदि हम a रख दें तो a² + a² + a² फिर हो जाएगा 3a² और उसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल दें तो a√3। अब बात करते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन जो है, यदि हमारी पानी की टंकी अब इस घन के रूप की बनी हुई हो तो इसके अंदर जितना पानी आएगा वो उसका आयतन होगा। तो ये हो गया भुजा की घात 3 यानी कि a का क्यूब घन मात्रा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेलन। तो बेलन क्या है? बेलन की आकृति को कुछ इस तरह समझ सकते हैं। ये बेलन की आकृति है, ये इसकी ऊंचाई है और ये दोनों इसके वृत्ताकार सिरे हैं। ये भी वृत्ताकार और ये वृत्ताकार मतलब ये वृत्त की तरह होता है। तो इस आकृति के लिए ये इसकी ऊंचाई हो जाती है h और ये होगी इसकी सिरे की त्रिज्या। तो यहाँ से बनेगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बराबर होता है 2πr h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ
में ये दोनों सिरे और जोड़ दें, यानी कि दोनों सिरों के क्षेत्रफल और जोड़ दें, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। यानी कि ये 2πrh प्लस 2πr²। 2πr कॉमन तो ये बन गया h प्लस r। अब बात करते हैं बेलन का आयतन। तो इस यदि ये टंकी पानी के हिसाब की हो तो इस टंकी के अंदर कितना पानी आएगा ये उसका आयतन होगा। तो बेलन का आयतन बराबर πr²h। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं शंकु। तो शंकु है आपका ये, जैसे इसका एग्जांपल आप इससे देख सकते हैं। जो जन्मदिन वाली टोपी होती है ये शंकु के आकार की बनी होती है, इधर से ये वृत्ताकार होती है, ठीक है। और इसका ये चित्र है। तो ये यदि शंकु की ऊंचाई हो तो इसे h कहेंगे। ये शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है l, और ये है इसके आधार की त्रिज्या। अब बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होगा πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी कि इसमें ये नीचे का हिस्सा और जोड़ दें, और ये कैसा है वृत्ताकार, तो ये πr² इसमें और जुड़ जाएगा क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो πrl प्लस πr², πr कॉमन तो यहाँ बच गया l और यहाँ बच गया आपका r। अब l, h और r में देखा जाए तो एक संबंध बनता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी कि l² बराबर होता है h² प्लस r²। शंकु का आयतन। अब यदि हम इसके अंदर देखें कि कितना पानी आ सकता है तो वो शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²h। चलिए अब आगे बात करते हैं गोला। गोला क्या होता है? गोला भी एक हमारी जो है ठोस आकृति होती है जो त्रिविमीय यानी कि त्रि समष्टि में बनती है। जैसे ये कह सकते हैं नींबू। नींबू भी गोले के तरीके का होता है। या जो बॉल है, बॉल भी हमारी जो ठोस है वो गोले की तरह होगी, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये वृत्त नहीं होता, ये ठोस होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का आयतन, गोले का आयतन होगा 4/3 πr³। अब बात करते हैं अर्धगोला। तो यदि हम इसको काट दें, ऐसे काट दिया जाए तो इसका जो हिस्सा है ये आपका अर्धगोला हो जाएगा। जैसे कि उसी नींबू को काट दिया जाए तो ये नींबू को काट दिया गया तो ये अर्धगोला बन गया, ठीक है। इसमें एक ये हिस्सा दिखाई दे रहा और एक ये दिखाई दे रहा। तो जो केवल ये दिखाई देता है जैसे ये, तो ये तो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr²। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो नींबू का हमें ये वाला हिस्सा भी दिखाई देता है जिसमें से रस निकालते हैं, उसको इसके साथ जोड़ दें तो वो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो πr² प्लस 2πr² यानी कि 3πr²। अब बात करते हैं अर्धगोले का आयतन। तो गोले के आयतन का आधा यानी कि इसके आयतन का आधा कर दें तो 2/3 πr³। अब बात आ जाती है छिन्नक। छिन्नक जो है वो शंकु से बनता है। यदि शंकु के आधार से किसी तल द्वारा इसके समांतर, जैसे यहाँ से इसको काट दें और इस हिस्से को अलग डाल दें, तो ये जो आपका बनेगा ये आपका छिन्नक बन जाता है। जैसे ये है, यदि इसको यहाँ से काटते हुए और ऊपर का हिस्सा अलग डाल दें तो ये जो बच गया शेष हिस्सा ये आपका शंकु का छिन्नक होता है। ये बन गया। तो इसका क्या होगा, इसके दो वृत्ताकार सिरे हो जाएंगे, एक ये वाला जैसे इसकी त्रिज्या r1 मान लें और एक ये बन जाएगा r2। जैसे कि बाल्टी होती है, लोहे की बाल्टी होती थी पहले, इस टाइप की। अब इसमें भी हमारा क्या होगा, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा और ये पूरा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ जाएगा πr1 प्लस r2 इंटू l। अब बात करते हैं शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जिसमें ये वाला सिरा और ये वाला सिरा भी ऐड हो जाएगा तो ये आपका सूत्र बन जाता है πl r1 प्लस r2, यानी कि इसमें ये वाला सिरा जोड़ दिया πr1² प्लस ऊपर वाला ये भी वृत्ताकार है πr2²। अब शंकु छिन्नक का आयतन कि इसके अंदर कितना पानी आएगा, तो वो शंकु छिन्नक के आयतन का ये आपका सूत्र है 1/3 πh r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। अब बात करते हैं शंकु छिन्नक में l का मान क्या होता है। तो ये l बराबर होता है अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो R1 ज़्यादा है और R2 कम है। तो ये आपके अब तक के सूत्र जो हैं, जितने भी इस चैप्टर में सूत्र प्रयोग होंगे वो सारे आ चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सवाल स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब दो घन हैं, उनको मिला के एक घनाभ बनाया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, घन का आयतन दिया हुआ ये ले लेंगे। तो ये हो गया घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका दिया हुआ है। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा मान लीजिए a है तो a का क्यूब बराबर हो गया 64, यानी कि 64 को क्या लिख देंगे हम 4 की घात 3, तो a बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो जो घन की भुजा है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब दोनों को मिलाया जाएगा तो उसकी लंबाई तो हो जाएगी 4 + 4, तो यहाँ लिखेंगे हम घनाभ। ठीक है, दोनों घनों को मिलाने पर क्या बनेगा, ये घनाभ बनता है। इस तरीके का बन जाएगा। तो ये घनाभ की लंबाई हो जाएगी और ये ऊंचाई वही रहेगी और ये चौड़ाई भी वही रहेगी। तो घनाभ की लंबाई L बराबर तो हो गया 8 सेंटीमीटर। फिर ले लेते हैं घनाभ की चौड़ाई B बराबर वही रहेगी 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर हो जाएगी H बराबर ये भी वही रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो इसका सूत्र प्रयोग कर दो बस सीधा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या है फार्मूला, 2 × LB + BH और प्लस HL। तो केवल वैल्यू पुट करो। तो 2 L की वैल्यू कितनी है 8 × B की वैल्यू 4 प्लस B है 4 आपका और H भी 4 है प्लस H4 और इंटू L आपका 8। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो 2 8 4 जा 32 यानी कि 32, 4 चौक 16 16 और फिर ये 8 चौक 32। इसको जोड़ दो तो ये हो गया 2 6 2 8 और 2 10, 3 और 1 4 3 7 और 1 8, 2 × 80 यानी कि 160 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये खोखला बेलन है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा इस तरीके की आकृति है। इस पूरे की ऊंचाई तो होगी 13 सेंटीमीटर जो दे रखी है, यानी कि बर्तन की कुल ऊंचाई होगी। ये अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो यहाँ लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या होगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 हो गई तो ये ऊपर की जो ऊंचाई है बेलन की ये बच जाएगी। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई H बराबर 6 सेंटीमीटर और ये है इसकी त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी क्योंकि ये एक ही उस पर बने हुए हैं, अर्धगोले के ऊपर ही बना हुआ है।
अब हमें जो निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ अब निकालेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है फॉर्मूला 2πr/h प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2πr²। ठीक, ये रख दी वैल्यू। अब यहाँ से इसमें से क्या करो, कॉमन कर लो। चलो, तो ये हो गया 2πr, तो यहाँ क्या बच गया h, और प्लस 2π कॉमन है, r भी कॉमन है, तो h प्लस r। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2π की वैल्यू कितनी है 22/7, और r की वैल्यू r बराबर है 7, और यहाँ पे आ गया h की वैल्यू कितनी है 6, ये हमारी 6 है, और प्लस r आपकी 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2 × 22 और गुणा 7 और 6 13। अब 13 दूनी 26 और गुणा 22, इसके मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे 26 दूनी 52, 2 26 दूनी 52 और 5 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों के रूप में ज्ञात करो। तो ये अब इस बार क्या है कि अर्धगोले के ऊपर शंकु बना हुआ है। मैं बता रहा था कि यहाँ पे बेलन भी हो सकता है, शंकु भी हो सकता है, और बेलन के ऊपर अर्धगोला भी हो सकता है। तो इस टाइप में तो जो जिस तरीके का सवाल है उसी तरीके से वही फॉर्मूले लगाते हुए उनको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ जो है शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि बराबर होगी अर्धगोले की त्रिज्या, या शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। और क्या दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर, तो बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। अब ये जो आकृति है इसका आयतन निकालना हमें, तो अब आयतन हो जाएगा, इसलिए ठोस का आयतन। तो क्या बनेगा ठोस का आयतन, ऊपर तो है शंकु, तो हम कह सकते हैं बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और ये नीचे क्या है अर्धगोला, तो प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। मान लीजिए यहाँ जो है अर्धगोले के बजाय बेलन होता तो ये बेलन का आयतन हो जाता। अब शंकु का आयतन हो गया 1/3 πr²h, ये फॉर्मूला है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, क्योंकि ये अर्धगोला। चलिए इसमें से भी कॉमन कर लेते हैं, 1/3 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, r² भी कॉमन है। तो यहाँ क्या बच गया h, और प्लस यहाँ क्या बच गया r² कॉमन हो गया, 1/3 हो गया, यहाँ पे बच गया 2 और r। अब वैसे तो यहाँ वैल्यू रख देते तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन भी सीखनी चाहिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम इसमें 1/3 पाई ऐसे रहने दो, क्योंकि पाई के पदों में आंसर लाना है। और r की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। h कितना है, h भी 1 है। इसकी ऊंचाई हो गई 2,
और आर कितना है 1। तो ये आ गया, यहाँ कर लेते हैं बराबर पाई/3, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई, और किस में है इसका मात्रक सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर, ये आपका ये हुआ। अब आगे देखते हैं। चलिए, अब ये सवाल है आपका 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक तो 6 सेंटीमीटर का गोला है, एक 8 सेंटीमीटर का, एक 10 सेंटीमीटर, उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा इन तीनों गोलों का आयतन। तो उससे हमारे बड़े गोले की त्रिज्या निकल जाएगी। इस तरीके के सवालों से कुछ और चीज़ भी बनाई जा सकती थी, जैसे कोई शंकु बना लेता या बेलन बना लेता, तो उसके लिए क्या होता, उसी के आयतन के बराबर सवाल को हम रख के सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये बड़े, चलिए पहले लिखते हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r है, ठीक है, तथा ये जो दे रखे हैं ये 3 छोटे गोले, इनकी भी त्रिज्या ले लो, तथा माना r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, एक गोला हो गया, दूसरी ले लो r2 8 सेंटीमीटर, और तीसरी होगी r3 10 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा। बस बहुत आसानी से सवाल निकल जाएगा। बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन। यानी कैसे कह सकते हैं, V बराबर V1 + V2 + V3। V क्या है, बड़ा गोला, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ बराबर V1, वह गोला जिसकी त्रिज्या फर्स्ट r1 बराबर 6 सेंटीमीटर है, मान लीजिए, 4/3 πr1³। दूसरे गोले का आयतन V2 बराबर है 4/3 πr2³, और V3 है 4/3 πr3³। 4/3 पाई कॉमन कर लो, यहाँ ऐसे रहेगा, तो जब इधर से कॉमन होगा 4/3 पाई कॉमन, तो ये हो गया r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r3³ बराबर r1 पहली त्रिज्या 6³ r2 8³ और r3 कितना है 10×3। बस बहुत आसानी से ये सोल्व हो गया। तो r3 बराबर 6³ 6 × 6 × 6, तो 6 × 6 36 × 6 216 प्लस 8 × 8 64 8 512 और प्लस 10³ हो गया 10 × 10 × 10 1000। तो ये हो गया r3 बराबर, इसको जोड़ लो, 6 2 8, ठीक है, 1 और 1 2, 10 5 15 तो 17, 1728 का घनमूल निकाल दो, तो ये हो जाएगा r बराबर क्यूब बराबर 12³ या r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये बड़े गोले की त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब अगला सवाल शुरू करते हैं। ये सवाल है आपका कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात करो। यानी कि ये जो हमारा छिन्नक बन गया है, इस छिन्नक का आयतन धारिता में निकालनी है।
तो गिलास की ऊंचाई दी हुई है, गिलास की ऊंचाई h बराबर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और सिरों के व्यास दिए हुए हैं, सिरों के व्यास मान लीजिए 2r1, ये तो है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो r1 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे सिरे का है 2r2, इसे ले लेते हैं, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r2 की वैल्यू निकल जाएगी, r2 बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसकी छिन्नक की यानी कि गिलास की धारिता। तो गिलास की धारिता के लिए छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो गिलास की धारिता, तो जो धारिता का सूत्र है वो इसमें यूज कर लेते हैं, और धारिता का सूत्र है आपका π/3 h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। बस ये वैल्यू दी हुई है, इसमें पुट कर दो। π/3 h क्या है आपका, h की वैल्यू दी हुई है, h की वैल्यू है 14, r1 की वैल्यू है आपकी 2, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे r1 है आपकी 2 और इंटू 1। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, ये 1/3 पहले ही इंटू ये 14, और ये हो गया हमारा 2 की पावर 2 4 और 5 5 और 2 7, ये आपका 7 आ गया। अब 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1/3 और 22 इंटू 14, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 22 चौक 88, 22 से कम 22 और 8 30, तो 308/3 इतने घन सेंटीमीटर, ये इसकी धारिता आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संबंधित सवाल करने सीख लिए। अब इस एक्सरसाइज के सवाल आप करके देखेंगे, और जो सवाल आपसे नहीं हो पाते हैं तो जो आपके गणित के अध्यापक हैं उनसे प्रॉब्लम पूछ के उनको सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं या कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल पाते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल फ्री मैथ्स तैयारी पर इनके बाकी सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप करके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।